क्या होगा आपका। अब अगला हम ट्रांसफॉर्मेशन इसी में करते हैं, थर्ड वाला, y इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 वाला ट्रांसफॉर्मेशन। अब डायरेक्टली मैं मैथमेटिकली लिखूंगा चीजों को, ठीक है ना, डायरेक्टली मैं मैथमेटिकली लिखने वाला हूं चीजों को, फिर आपको लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा जितनी सारी चीजें आपने पढ़े हैं, ठीक है ना। आपको स्केलिंग और शिफ्टिंग आनी चाहिए, जो सिग्नल सिस्टम में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। इवन आप क्रैश कोर्स में भी जाके देख सकते हो, जो पेड यूजर्स हैं वो तो उनके पास तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा ही हुआ है, ठीक है ना। तो देखो इसको हमें करना है, तो हम पहले इसका CDF निकालते हैं, f(y2x), CDF फंक्शन ऑफ y2 रैंडम वेरिएबल विच इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो आपका होता क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट y2 इज लेस देन और इक्वल टू x। कुछ नहीं करना है, y2 इज लेस देन और इक्वल टू x, तो y2 की वैल्यू रख दो 2x प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू x। अब देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी, दोनों तरफ से तीन उस तरफ लेते जाओ, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x माइनस 3, दोनों तरफ से 3 घटा रहे हैं तो उससे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, वो तो इनइक्वालिटी को चेंज करेगा नहीं। दोनों तरफ से 2x प्लस 3 अगर लेस देन और इक्वल टू x है तो 2x विल बी लेस देन और इक्वल टू x माइनस 3। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो और प्लस नंबर से डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, यस लेस देन और इक्वल टू x माइनस 3/2, x लेस देन और इक्वल टू x माइनस 3/2। ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, f(x) x माइनस 3/2 लिख सकता हूं कि नहीं, यही तो लिखूंगा। तो क्या करना है, अगर ध्यान से देखो ये कैसे मिलेगा, f(x) x माइनस 3/2 कैसे मिलेगा। पहले स्केलिंग करनी है फिर शिफ्टिंग करनी है, कि पहले शिफ्टिंग करनी है फिर स्केलिंग करनी है, दोनों चीजें आप कर सकते हो। इसको मैं ये लिख सकता हूं x/2 माइनस 3/2, दोनों चीजें लिख सकता हूं। तो यहां पे इस केस में स्केलिंग पहले करना ज्यादा सेफ है। क्या, पहले मैं क्या ऑब्टेन करूंगा, f(x) x/2 ऑब्टेन करूंगा। कैसे, f(x) x/2 कहां आ जाएगा, ध्यान से देखो, f(y2x) मैं प्लॉट करने वाला हूं। अब डायरेक्टली मैं प्लॉट करने जा रहा हूं, देखता हूं कितने लोग दिमाग लगा पा रहे हैं। f(x) x/2 मैं पहले प्लॉट करने जा रहा हूं, तो ये f(x) ओरिजिनल CDF का क्या है, स्केल्ड वर्जन बाई एन अमाउंट ऑफ 1/2। तो 1/2 से स्केलिंग करूंगा तो 0.10 पे रह जाएगा, 2.2 डिवाइडेड बाई 1/2 4 पे पहुंच जाएगा। तो ये f(x) x/2 तो कहां मेरा आएगा, f(x) x तो मेरा आएगा 0 से 4 में आएगा, यहां पे कहीं पहले भी प्लॉट किया हुआ है, और ये वैल्यू तो 1 ही रहेगी, एम्पलीट्यूड एक्सिस पे कोई चेंज नहीं, बस स्केल्ड वर्जन। तो ये f(x) x/2 आ गया। अब मुझे अगर fy2x चाहिए तो fy2x मुझे कैसे मिलेगा, f(x) x/2 में अगर मैं शिफ्टिंग कर दूं 3 अमाउंट की, और शिफ्टिंग क्या होती है, शिफ्टिंग में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल t मैप होता है t माइनस t0 से या t प्लस t0 से। तो यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल x किससे मैप होगा, x माइनस 3 से। अगर मैं इसमें x को मैप कर दूं x माइनस 3 से, x को मैंने मैप कर दिया x माइनस 3 से, तो मुझे x माइनस 3/2 मिल जाएगा कि नहीं। आप हमेशा t को अगर मैप कर रहे हैं t माइनस t0 से तो इट इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग, t को मैप करो t प्लस t0 से इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग, t को मैप कर तो 80 से इट इज कॉल्ड स्केलिंग। तो पहले मैंने t को 80 से मैप किया तो f(x) x से क्या मिल गया, f(x/2) मिल गया। फिर मैंने t को रिप्लेस किया, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्लेस कर तो t माइनस t0 से या t प्लस t0 से, तो ये कहते हैं शिफ्टिंग बाय एन अमाउंट ऑफ t0, ये कहते हैं शिफ्टिंग बाय एन अमाउंट ऑफ t0। ये राइट साइड शिफ्टिंग है, ये लेफ्ट साइड। तो यहां मैंने x को मैप कर दिया किससे, इस x को मैप कर दिया किससे, x माइनस 3 से, यही तो है। f(x) x/2 में मैंने x को मैप कर दिया x माइनस 3 से। मैंने क्या कर दिया, इस f(x) x/2 सिग्नल में शिफ्टिंग कर दी, कितने अमाउंट की, 3 अमाउंट की शिफ्टिंग हुई है, 3/2 की मत कहना। आपने x को मैप किया x माइनस 3 से, तो x मैप होके x माइनस 3 हो गया, बाकी चीजें जहां जहां हैं वहीं रहेंगी। तो x की जगह x माइनस 3 रह गया, नीचे डिवाइड 2 था, डिवाइड 2 ही रह गया, x की जगह पूरे की x की जगह x माइनस 3 आ गया, और डिवाइडेड बाई 2 है तो 2, तो x मैप होके x माइनस 3, और ओवरऑल चीज डिवाइड थी 2, तो x की जगह x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये सिग्नल मिल गया कि नहीं, यही तो मिल गया। तो हमने कैसे ये सिग्नल मिला, fy2x कैसे मिलेगा,
fx(x/2) में शिफ्टिंग कर दो कितने अमाउंट की, 3 अमाउंट की। क्यों? क्योंकि fx(x/2) में आपने x को रिप्लेस किया है x-3 से, तब जाके आपको fx(x-3/2) मिला है। मतलब इस सिग्नल में आपने कितने की शिफ्टिंग करी है, 3 अमाउंट की करी है, क्योंकि यहाँ x को आपने मैप किया है x-3 से। तो 3 अमाउंट की इसमें शिफ्टिंग कर दो बेटा, क्या मिल जाएगा, 3 अमाउंट की शिफ्टिंग करो, 0 पॉइंट चला जाएगा 3 पे और 4 वाला पॉइंट चला जाएगा 7 पे। और शिफ्टिंग में क्या रहता है, शेप एज इट इज सेम रहता है, ना फैलता है ना कंप्रेस होता है, बस एक्सिस पे शिफ्ट हो जाता है इधर उधर, और कुछ नहीं होता। तो ये आपका आ जाता क्या, CDF आ जाता किसका, y2 रैंडम वेरिएबल का। किसका, y2 रैंडम वेरिएबल का। अब अगर इसका मुझे PDF चाहिए तो मैं इसको fy2x को क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं। जब डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो क्या मिलेगा, 3 से 7 के बीच में एक लाइन है जिसका स्लोप कितना है, 1/4 है, क्योंकि ये वैल्यू 1 है। तो एक मुझे 3 से 7 के बीच में कांस्टेंट मिल जाएगा 1/4, और बाकी जगह यहां 0 डिफरेंशिएशन और यहां 0 डिफरेंशिएशन। तो 0 से 3 तक तो 0 है, 0 का डिफरेंशिएशन 0। 3 से 7 के बीच में एक लाइन है जिसका स्लोप 1/4 है, तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आएगा इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन। तो 3 से 7 के बीच में डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आएगा इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन 1/4, और 7 के बाद फिर से ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये आपका क्या आ गया, fy2x आ गया, अगर ग्राफिकली प्लॉट करना है। ध्यान से देखो, अब मैं इसको मैथमेटिकली भी लिखता हूं इक्वेशन के फॉर्म में। ये चीज हो गई क्लियर, है ना। तो आपको शिफ्टिंग और स्केलिंग थोड़ी ढंग से आनी चाहिए, है ना। और वो सिग्नल सिस्टम में अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है, सिग्नल सिस्टम से। अब देखो, मैं अगर fy2x लिखना चाहता हूं तो अब मैं बार बार प्लॉट नहीं करूंगा। d/dx ऑफ fx x-3/2 मैं कह सकता हूं d/dx of fy2x, and that will be fy2x PDF फंक्शन ऑफ y2, एंड इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx ऑफ ये आ जाएगा, क्योंकि हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे हमने d/dx ऑफ fy2x लिखा, ये आ गया स्मॉल fy2x, और दूसरे साइड भी डिफरेंशिएशन हुआ d/dx। अब देखो, इसको करेंगे तो ये मिलेगा क्या, x-3/2 fx x को डिफरेंशिएट करते थे तो fx x मिलता था। हमने fx x-3/2 को डिफरेंशिएट किया तो स्मॉल fx x-3/2 मिलेगा। लेकिन ये ओरिजिनल x नहीं है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करने पड़ेगा। तो d/dx ऑफ x-3/2 करोगे तो क्या आएगा, 1/2। तो ये फिर से क्या गया, 1/2 fx x-3/2, ये आ गया इसका। ठीक है, पहले वाले का केस। अब फोर्थ केस लेते हैं। फोर्थ केस को प्लॉट आप खुद करोगे। अब मैं इसको फिर से जनरलाइज कर दूंगा। मैं ले रहा हूं y3 इज इक्वल टू -2x+3, फिर मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा ax+b फॉर्म का, और वहां पे इस लेक्चर को फिर हम क्लोज करेंगे, है ना। ठीक है, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको नहीं आती हैं बतानी पड़ती हैं, इसलिए टाइम थोड़ा सा लगता है। तो मैं fy3x निकालता हूं पहले। प्रोबेबिलिटी y3 इज लेस देन आर इक्वल टू x, यही होता है तरीका लिखने का, एक ही है, यही है। y3 की वैल्यू रख दो, प्रोबेबिलिटी -2x+3 लेस देन आर इक्वल टू क्या, x। इसको मैं फिर से लिख सकता हूं क्या, प्रोबेबिलिटी 3 को उस तरफ लेते जाओ तो ये बचेगा -2x लेस देन आर इक्वल टू x-3। -2 से दोनों तरफ डिवाइड करो, और -2 एक डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन। तो जब डिवाइड करोगे तो यहां बचेगा x, और ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x-3/-2, ये हो जाएगा। फिर से देखो ये क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू के फॉर्म में है, और इसको अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूं तो 1 माइनस में ये लिख सकता हूं क्या, x लेस देन आर इक्वल टू x-3/-2 लिख सकता हूं कि नहीं, ताकि मैं CDF फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में मैं इसको एक्सप्रेस कर पाऊं। उसके लिए x लेस देन आर इक्वल टू फॉर्म का चाहिए होता है। x लेस देन आर इक्वल टू x के लिए CDF फंक्शन fx होता है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जितने सैंपल इससे ज्यादा थे उन सब की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी थी, तो मैं जितने सैंपल इस सैंपल वैल्यू से कम थे उनकी प्रोबेबिलिटी को घटा दिया टोटल प्रोबेबिलिटी में से। तो क्या प्रोबेबिलिटी बच गई, जितने सैंपल इससे ज्यादा वाले हैं, x-3/-2 से ज्यादा वाले सैंपल की प्रोबेबिलिटी बतानी थी।
मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी में से x -3/-2 से जितने सैंपल कम थे उनकी प्रोबेबिलिटी घटा दी, तो बच क्या गए, वही सैंपल बच गया जो x -3/-2 से ग्रेटर देन है, वही सैंपल बच गया और उन्हीं की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। यही मैंने किया, टोटल प्रोबेबिलिटी में से लेस देन वाले घटा दिए, जो मैंने पिछला भी बताया था। तो ये आ गया इतना, ये आ गया 1 - fx, क्या है ये, x -3/-2 है और कुछ नहीं, ठीक है ना, fy3x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, है ना। ये समझना बेटा बहुत जरूरी था कैसे आ रहा है, क्योंकि अभी जब नॉन लीनियर पढ़ाऊंगा तो वहां पे फार्मूला रटवा दूंगा तो कोई फायदा नहीं, वहां फार्मूला कोई बन ही नहीं पाएगा यूनिफॉर्म। लीनियर में बनता है तो लोग रटवा देते हैं, इसीलिए कैसे आया आपको पता होना चाहिए। अब मैं fy3x निकालता हूं, पीडीएफ ऑफ द, तो डिफरेंशिएट कर दूं CDF फंक्शन को, d/dx ऑफ fy3x विल गिव यू स्मॉल fy3x, डिफरेंशिएशन दूसरी तरफ भी हो जाएगा फिर d/dx ऑफ, क्योंकि मुझे पीडीएफ किसके फॉर्म में चाहिए, ओरिजिनल रैंडम वेरिएबल x के फॉर्म में, जिसका मुझे पता है -2, d/dx ऑफ 1 0, माइनस साइन बाहर आ गया, d/dx ऑफ fx x -3/-2, डिफरेंशिएट कर दो बेटा, क्या आ जाएगा माइनस, ये fx x -3/-2 तो रह ही जाएगा इसका, फिर इस, ये ओरिजिनल x नहीं था तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, x -3 का डिफरेंशिएशन 1 और नीचे -2 है तो ये -1/2 रह गया, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 1/2 fx x -3/-2, वही चीज रह गई जब -2 या y = -2x किया था हमने, तो 1/mod ऑफ -2 आया था, अंदर तो -2 ही था, वही चीज यहां पे भी हो रही है। अब इन दोनों फार्मूले को मैं क्यूमुलेटिव करके एक जनरल फार्मूला डिराइव करने वाला हूं। समझ में आ गई ये बात? ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, कैसे करना है कैसे नहीं करना मैं बता दूंगा। इसको अब मैं रब करता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैथ्स अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी होती तो ये सब चीजें मैं और जल्दी पढ़ा सकता था, लेकिन ज्यादातर लोगों की दिखी होती है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा स्लो चलना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं दोनों को कंबाइन करता हूं, 4 केसेस मैंने लिए, अब चारों को मैं कंबाइन, y3 क्या था, -2x + 3 था। तो अब देखो इसके केस में आपको CDF क्या मिला, PDF क्या मिला, fx 1/2x -3/2, इस केस में क्या मिला, 1/mod ऑफ -2 मिला था ना, fx x -3/-2। तो अब देखो ध्यान से, अगर मुझे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया y = ax + b फॉर्म का, तो क्या करना है, x का मुझे PDF fxx पता है, x का PDF क्या है, PDF के केस में हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन CDF निकालने आपको आना चाहिए, कई बार आप CDF निकाल के ही PDF निकाल पाओगे। तो y का PDF क्या हो जाएगा, सिंपली देखो fyx इन टर्म्स ऑफ fxx क्या हो जाएगा, 1/, हमेशा जो x का कोफिशिएंट है उसका मॉड आएगा हमेशा, अगर ये निगेटिव है तो भी ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, मॉड a अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, मॉड a अगर a निगेटिव है तो भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ हमेशा 1/mod a आएगा, देखो -2 था तो 1/- mod ऑफ -2 2 आ गया, 2 था तो 1/mod 2 तो 2 ही आएगा, तो mod ऑफ a, फिर क्या आएगा fx, कुछ नहीं करना है, पहले x में से क्या घटाना है, a एज इट इज घटाना है, यहां पे नहीं, x में से क्या घटाना है, b एज इट इज साइन के साथ, अगर +b है तो एज इट इज साइन के साथ घटाना है, जैसे यहां पे था एज इट इज साइन के साथ, +b के फॉर्म में लिखो, और b जितना भी है एज इट इज साइन के साथ घटाना है, डिवाइड बाई a एज इट इज साइन के साथ यहां पे डिवाइड कर देना पूरे x - b को, तो ये आपको fyx आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ fxx, ठीक है। अब देखो ये कहा क्या है, इसमें अगर ध्यान से देखो तो आपको अगर y = ax + b ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो तो आपको fyx मिलेगा कैसे, fxx से, कुछ नहीं करना है, अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो करना क्या है, पहले आपको स्केलिंग करनी है बाय एन अमाउंट ऑफ 1/a, ताकि यू विल गेट
एफ एक्स बाई ए, पहले आपको स्केलिंग कर देनी है एफ एक्स एक्स की, क्या करनी है एफ एक्स एक्स की क्या कर देनी स्केलिंग, एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स बाई ए से और आपको मिल जाएगा एफ एक्स एक्स बाई ए। तो पहले क्या करना है, अगर y इक्वल टू एक्स प्लस बी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो x का जो पीडीएफ है उसमें पहले स्केलिंग कर दो कितने अमाउंट की 1 बाई ए, एज इट इज ए साइन के साथ, ए चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, 1 अपान ए की स्केलिंग कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। 1 अपान ए की स्केलिंग करने के बाद आप x को रिप्लेस कर दो किससे, x माइनस बी से, और x को रिप्लेस करना है x माइनस बी से इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग बाई एन अमाउंट ऑफ b। तो स्केलिंग पहले कर दो, स्केलिंग के बाद जो सिग्नल मिला एफ एक्स एक्स बाई ए उसमें शिफ्टिंग कर दो कितने अमाउंट की, बी अमाउंट की। अब जब उसमें x को रिप्लेस करोगे x माइनस बी से तो कहोगे ये कितने अमाउंट की मैंने शिफ्टिंग कर दी, बी अमाउंट की। किस सिग्नल को, इस सिग्नल में आपने शिफ्टिंग कर दी कितने अमाउंट की, बी अमाउंट की, राइट साइड शिफ्टिंग, x को रिप्लेस कर दिया x माइनस बी से। तो x को रिप्लेस करो x माइनस बी से तो आपको मिलेगा कितना, x को रिप्लेस किया, x की मैपिंग x माइनस बी से कर दिया, और x अगर x माइनस बी से या t रिप्लेस हो रहा है t माइनस टी नॉट, इट इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग बाय एन अमाउंट ऑफ t नॉट। तो जहां जहां x है वहां वहां x माइनस बी आ जाएगा, तो ये x यही है, x की जगह x माइनस बी आ गया, और नीचे डिवीजन में a था वो एज इट इज रह जाएगा। हमेशा मैपिंग केवल वेरिएबल्स की होती है, तो जो हाँ वेरिएबल है वो चेंज हो जाएगा, बाकी जहां मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है कांस्टेंट का वो एज इट इज रह जाएंगे, एक कांस्टेंट है। तो x मैप होके x माइनस बी से रिप्लेस हुआ तो x की जगह x माइनस बी, बाकी डिवीजन में a था वो एज इट इज रह गया। तो आपको ये सिग्नल मिल गया कि नहीं। तो कैसे मिलेगा, पहले आपको 1 बाई ए अमाउंट से स्केलिंग कर दो ओरिजिनल पीडीएफ की, फिर जो स्केल्ड होके सिग्नल मिला 1 बाई ए अमाउंट से उसमें आप शिफ्टिंग कर दो कितने अमाउंट की, बी अमाउंट की, है ना। अब बी अगर निगेटिव है आपको कितने शिफ्टिंग अमाउंट की करनी है, बी अमाउंट की राइट साइड शिफ्टिंग कर देनी है। अगर ये प्लस बी, जैसे ये +2 होता तो 2 अमाउंट की राइट साइड शिफ्टिंग आप कर देते। अगर यही मान लो ये क्या होता -2 मतलब +-2 होता तो आपको -2 अमाउंट की राइट साइड शिफ्टिंग करनी पड़ती, मतलब 2 अमाउंट की लेफ्ट साइड शिफ्टिंग। तो आपको हमेशा बी अमाउंट की राइट साइड शिफ्टिंग करनी है, क्योंकि x रिप्लेस होता है, अगर t रिप्लेस होता है t माइनस टी नॉट से तो इसको कहते हैं टी नॉट अमाउंट से राइट साइड शिफ्टिंग। अगर t रिप्लेस होता है t प्लस टी नॉट से तो इसको कहते हैं टी नॉट अमाउंट की लेफ्ट साइड शिफ्टिंग। तो आपको b अमाउंट की राइट साइड शिफ्टिंग करनी है, और अगर b पॉजिटिव हुआ तो भाई b अमाउंट की राइट साइड शिफ्टिंग हो गई, अगर b निगेटिव हुआ तो उतने ही अमाउंट की क्या हो गई, पीछे की तरफ शिफ्टिंग हो गई। जैसे मैं कहूं b +2 है तो 2 अमाउंट की राइट साइड शिफ्टिंग हो गई, सारा सिग्नल 2 अमाउंट से राइट। अगर b नेगेटिव हुआ जैसे -2 हुआ तो -2 अमाउंट की राइट साइड शिफ्टिंग दैट इज इक्वल टू 2 अमाउंट की लेफ्ट साइड शिफ्टिंग। माइनस को हटाया तो माइनस को बैलेंस करने के लिए राइट को क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। सिंपल सी बात है कि नहीं, समझ में आई कि नहीं। तो जैसे अगर यहां पे केसेस लेते हैं, x का पीडीएफ है f(x), तो 3x माइनस 3 का पीडीएफ क्या होगा, ये y है। y1 अगर ले लेते हैं 4x + 2 का पीडीएफ क्या होगा, y2 ले लेते हैं -4x + 3 का कितना होगा, y3 ले लेते हैं -3x - 3 का पीडीएफ क्या होगा। कैसे लिखेंगे, सिंपली कैसे लिखते हैं, ax + b फॉर्म में पहले बनाओ। a ये है x + b, b की वैल्यू कितनी हो गई -3, इसको मैं लिख सकता हूं ना 3x + -3, ये ax + b फॉर्म का हो गया। अब मैं इसका पीडीएफ लिख दूंगा सीधे, y का पीडीएफ fyx इन टर्म्स ऑफ fxx। कैसे लिखूंगा, 1/mod ऑफ a 1/mod a क्या है 3, तो 1/mod 3 रह गया। fx क्या करना है, x की जगह क्या x माइनस बी ऊपर आएगा, x माइनस बी ये आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस होल डिवाइडेड बाई क्या a कितना है, a एज इट इज साइन के साथ आता है, ये x + 3/2 आ जाएगा। y1 का मैं लिखता हूं fy1x क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, 4x + 2, a की वैल्यू 4 है तो 1/mod 4 1/mod a fx x माइनस क्या होता है ax + b फॉर्म का है, ये ax + b फॉर्म का है, b की वैल्यू 2 है तो x - 2 होल डिवाइडेड बाई यहां होता है होल डिवाइडेड बाई a एज इट इज a आता है, तो ये हो गया इसका।
इसका क्या हो जाएगा बेटा, एफ वाई टू एक्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, -4 का मॉड 4 हो गया। एफ एक्स क्या लेते हैं, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का है, प्लस बी, बी की जगह ये प्लस बी, बी क्या है 3 है, तो हम क्या करते हैं पहले एक्स में से बी घटाते हैं ऊपर, फिर पूरे को जो घटा के एक्स माइनस बी आया पूरे को डिवाइड करते हैं कितने अमाउंट से, कितने अमाउंट से डिवाइड करते हैं, ए अमाउंट से, सीधे जितना ए है एज इट इज, यहां -4 आएगा। और इसके केस में क्या हो जाएगा, एफ वाई थ्री एक्स कितना आएगा, एफ वाई थ्री एक्स विल बी नथिंग बट 1 अपॉन मॉड ए, मॉड ए, एक एक्स का कोफिशिएंट ए होता है, मॉड -3 कितना आ जाएगा 3, एफ एक्स, एक्स माइनस बी करना है और बी की वैल्यू कितनी है, इसको मैं लिख सकता हूं -3x प्लस -3, ax प्लस बी, बी की वैल्यू -3 है तो x माइनस बी करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई ए यहां पे एज इट इज साइन के साथ आता है, बाहर बस मॉड के साथ आता है तो -3। ये सबके पीडीएफ लिखे जाएंगे कि नहीं fxx के फॉर्म में। और अगर fxx पता है तो बाई स्केलिंग एंड शिफ्टिंग यू कैन फाइंड आउट द पीडीएफ ऑफ करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल y1 y2 y3 जो भी है जिसका भी। तो अगर fxx पता है उसमें एप्रोप्रिएट शिफ्टिंग और स्केलिंग करके यू कैन फाइंड आउट द पीडीएफ एंड सीडीएफ भी फाइंड कर सकते हो ऑफ द करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल। कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, कुछ करने की जरूरत है नहीं, पीडीएफ फाइंड करना आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ से भी सीडीएफ निकाला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, इतनी बात हुई तो आपको जनरल रिलेशन आ गया। कैसे अगर ax प्लस बी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो पीडीएफ कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन मॉड ए एफ एक्स एक्स माइनस बी अपॉन ए। तो उसको ऑब्टेन कैसे करेंगे, पहले 1 बाई ए अमाउंट की स्केलिंग कर देंगे, ओरिजिनल पीडीएफ में x वाला जो पीडीएफ है उसमें 1 अपॉन ए अमाउंट की स्केलिंग कर देंगे, फिर जो स्केल्ड सिग्नल मिला उसमें b अमाउंट की शिफ्टिंग कर देंगे राइट साइड। अब अगर b निगेटिव हुआ तो निगेटिव अमाउंट की राइट साइड शिफ्टिंग इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव अमाउंट की लेफ्ट साइड शिफ्टिंग, है ना। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो बी अमाउंट की राइट साइड शिफ्टिंग x माइनस बी हम राइट साइड शिफ्टिंग कर देंगे, किसमें, स्केल्ड सिग्नल में बी अमाउंट की शिफ्टिंग कर रहे हैं। स्केल्ड के बाद एक सिग्नल मिल जाएगा उसमें बी अमाउंट की राइट साइड शिफ्टिंग कर दो, क्योंकि स्केल्ड सिग्नल में x को x माइनस बी से रिप्लेस कर रहे हो और कहीं पे भी x को x माइनस बी से मैपिंग करना है या t को t माइनस टी नॉट से, इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग। तो यहां शिफ्टिंग हो रही है कितने अमाउंट की, b, ये मत कह देना b बाई a अमाउंट की, ये मत कह देना कि ये b बाई a अमाउंट की शिफ्टिंग है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ये ध्यान रखना आप चीजों को, ठीक है ना। या आप इस तरह से भी निकाल सकते थे, ये निकालना इजी रहेगा। अगर आप इसी को ऐसे लिख दो तो आप क्या करोगे, पहले अगर आप स्केलिंग पहले नहीं करना चाहते हो, शिफ्टिंग पहले करना चाहते हो, तो क्या करोगे आप बताओ, fx आप सबसे पहले कितने अमाउंट की शिफ्टिंग करोगे, b बाई ए अमाउंट की शिफ्टिंग करोगे। अगर आप इसको दूसरी तरह से लेना चाहते हो तो आप सबसे पहले b बाई ए अमाउंट की शिफ्टिंग करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, fx x माइनस बी बाई ए। x की मैपिंग आपने कहां से कर दी, ओरिजिनल x को मैप कर दिया x माइनस बी से, आपने x को रिप्लेस कर दिया x माइनस बी बाई ए से, तो आपको एफ एक्स माइनस बी बाई ए मिल गया। तो आप पहले शिफ्टिंग कर दो, जैसा मैंने सिग्नल सिस्टम में पढ़ाया है, पहले शिफ्टिंग करना बाद में स्केलिंग करना भी इज अ गुड थिंग, है ना। तो आपको क्या मिल गया, एफ एक्स एक्स माइनस बी बाई ए। ओरिजिनल पीडीएफ में आपने कितने अमाउंट की शिफ्टिंग कर दी, b बाई ए अमाउंट की शिफ्टिंग कर देंगे, x को रिप्लेस कर दिया x माइनस बी बाई ए से। फिर इस सिग्नल में x को मैप कर दो कितने से, x बाई ए से। x को मैप करना या t को मैप करना at से या x को मैप करना x बाई ए से या 1 बाई ए इंटू एक्स से, इज कॉल्ड एज स्केलिंग। t को मैप करना at से, t को मैप करना at से, इज कॉल्ड एज स्केलिंग। तो आप किस सिग्नल की स्केलिंग करना चाहते हो, इस सिग्नल की। यहां पे आप x को मैप कर रहे हो x बाई ए से, तो जहां जहां x है वहां वहां x बाई ए आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, fx x की जगह क्या आपको मैप करना है, x बाई ए, तो x की जगह आ गया x बाई ए माइनस बाकी जो कांस्टेंट थे वो एज इट इज रह जाएंगे। स्केलिंग में केवल x वेरिएबल चेंज होता है, वो मैप होके x से किससे रिप्लेस हो जाता है, ax से। t है तो t से रिप्लेस होके at हो जाता है। तो जहां x था वहां x बाई ए आ गया, बाद में x के
बाद में माइनस साइन था तो माइनस एज इट इज आ गया, बी बाई ए जैसे था कांस्टेंट वैसे रह गया, तो आपको मिल गया। तो एक तरीका क्या है, पहले शिफ्टिंग करो, फिर शिफ्टिंग कितने अमाउंट की करनी पड़ेगी, बी बाई ए अमाउंट की, फिर 1 बाई ए अमाउंट से स्केलिंग कर दो, तब जाके आपको जो सिग्नल गिवन है वो मिलेगा एफ एक्स एक्स माइनस बी बाई ए। इसीलिए स्केलिंग वाला थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है, पहले 1 बाई ए अमाउंट की स्केलिंग कर दी, x बाई ए मिल गया, फिर x को x माइनस बी से रिप्लेस करना मतलब b अमाउंट की शिफ्टिंग कर दी। तो यहां 1 बाई ए अमाउंट की स्केलिंग पहले और b अमाउंट की शिफ्टिंग बाद में, या b बाई ए अमाउंट की शिफ्टिंग पहले और 1 बाई ए अमाउंट की स्केलिंग बाद में, है ना, दोनों से मिल जाएगा। तो यहां ज्यादा सिंपल है कि 1 बाई ए अमाउंट की स्केलिंग पहले कर दी तो शिफ्टिंग केवल b अमाउंट की करनी पड़ी, यहां b बाई ए अमाउंट की इनिशियल शिफ्टिंग है, फिर 1 बाई ए अमाउंट से स्केलिंग है। तो स्केलिंग और शिफ्टिंग वाला लेक्चर जाके ध्यान से देख लेना जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कैसे मिलेगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऑब्वियस सी बात है आपको क्या मिलेगा, हमेशा सेम नेचर का रैंडम वेरिएबल मिलेगा। यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म, गॉसियन है तो गॉसियन। हमेशा ये ध्यान रखो, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वी विल गेट द यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल या गॉसियन रैंडम वेरिएबल। इनिशियली गॉसियन था, ऑप्शन दे देंगे यूनिफॉर्म, गॉसियन, नॉन गॉसियन, कुछ भी इस तरह से दे सकते हैं ना, 4 ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वी विल गेट द सेम नेचर ऑफ पीडीएफ, सेम नेचर ऑफ सीडीएफ, बस शिफ्टिंग और स्केलिंग हो जाएगी। स्केलिंग और शिफ्टिंग से क्या होता है, शिफ्टिंग से भाई गॉसियन कर्व है उसमें शिफ्टिंग कर दोगे तो नेचर तो गॉसियन रहेगा, बस वो एक्स एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा इधर उधर, तो आया तो गॉसियन। स्केलिंग करोगे तो क्या है, रहेगा गॉसियन, केवल टाइम एक्सिस पे वो फैल जाएगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। तो भाई थोड़ा सा स्प्रेड वाला गॉसियन फंक्शन हो जाएगा या तो थोड़ा कंसंट्रेटेड वाला गॉसियन फंक्शन हो जाएगा। तो हमेशा स्केलिंग और शिफ्टिंग से करो। जैसे साइन टी है, साइन टी में कोई भी शिफ्टिंग कर लो, कोई भी स्केलिंग कर लो, जो अगला सिग्नल मिलेगा वो भी साइन फंक्शन ही मिलेगा। साइन टी, साइन एटी प्लस बी, ये सारे साइन सिग्नल ही हैं। तो स्केलिंग और शिफ्टिंग से नेचर नहीं बदलता सिग्नल का। तो आपको जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो मिल कैसे रहा है, ओरिजिनल पीडीएफ का क्या हो रहा है, स्केलिंग और शिफ्टिंग हो रही है, और स्केलिंग और शिफ्टिंग के बाद सेम नेचर का ही पीडीएफ आएगा, बस वो शिफ्टेड हो जाएगा, थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा या फैल जाएगा, नेचर सेम होगा। अगर गॉसियन फंक्शन है तो गॉसियन रहेगा, साइन फंक्शन है तो साइन ही रहेगा, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म रहेगा। तो सेम नेचर का आपको रैंडम वेरिएबल मिलेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको पीडीएफ और सीडीएफ मिल गया, तो इससे कई बारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन भी आता है। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है, क्यों 1/mod ऑफ a कर रहे थे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को मैं बेटा क्लोज करने जा रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो यह आपने ax प्लस बी, 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 ax सबके समझ लिए, और इनइक्वालिटीज को डील करने आपको आना चाहिए। इनइक्वालिटीज आपको बहुत बार आएंगे, और इनइक्वालिटीज को डील करने आ गया तो आपके रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन आर वेरी 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 सिंपल। 2 रैंडम वेरिएबल में और अच्छी इनइक्वालिटीज आएंगी, उसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। आपकी मैथ्स थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, आपको स्केलिंग और ये सब भी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आपको सिग्नल सिस्टम का यूज है, आप नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। स्केलिंग इज रिप्लेसिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाई 80 या 1/80, है ना, वही ये स्केलिंग ही है। t को 80 से रिप्लेस करना इज स्केलिंग, और t को t माइनस t नॉट से रिप्लेस करना क्या होता है, शिफ्टिंग, है ना। तो मैपिंग या शिफ्टिंग या स्केलिंग में मैपिंग होती है, और उसमें केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैप होता है, बाकी कांस्टेंट जहां जहां है एज इट इज रहते हैं। ये मैं बता चुका हूं सिग्नल सिस्टम में कई बार, उसको जाके ध्यान से देख लेना कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक्स तो आपके अच्छे होने चाहिए, तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी, और इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। यही आता क्या था, पीडीएफ ऑफ द गिवन रैंडम वेरिएबल y विल बी, आपको ये लिखने आना चाहिए था। पीडीएफ ऑफ द गिवन रैंडम वेरिएबल विल बी, पीडीएफ ऑफ द गिवन रैंडम वेरिएबल विल बी, पीडीएफ ऑफ द गिवन रैंडम वेरिएबल विल बी, आपको लिखने आना चाहिए। ax प्लस b के फॉर्म का है तो ये वाला रिलेशन आपको आना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो इस लेक्चर को मैं अब इंडअप करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इस तरह का। फिर उसमें एक लेंगे गॉसियन रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन, जब उसको हाफ वेव रेक्टिफायर से प्रोसेस कर दें, फुल वेव रेक्टिफायर से प्रोसेस कर दें, ये सारे नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस तरह के क्वेश्चन पहले गेट में आए भी हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा कॉमन है, इसीलिए लोग इसको रटवा देते हैं, लेकिन ये कैसे आया ये भी समझना आपको जरूरी है। क्या मैपिंग हो रही थी, क्या इनइक्वालिटी हो रही थी,
इसमें जो जो चीजें बताएं, अगर हर छोटी चीज को आपने माइन्यूटली ऑब्जर्व कर ली तो आपके बहुत सारी चीजें बेटा सिंप्लीफाई हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा, नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे और उसमें सीधे मैं एक क्वेश्चन लूंगा, उसी से सॉल्व करेंगे। जैसे यहां पे भी एक क्वेश्चन ही लिया था, उसको बार बार प्लॉट किया था, ये क्वेश्चन ही था, आपको जो 0 से 2 के बीच में दे के बाकी ट्रांसफॉर्मेशन ax 2x -2x के मैंने प्लॉट किए थे, वो हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे। आपके एग्जाम के वो क्वेश्चन होंगे 2x + 3 -2x + 3, ये सारे आपके क्वेश्चन ही होंगे। इसको भी जब आप प्लॉट कर लोगे तो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है कि PDF ऑफ द 2x + 3 विल लुक लाइक, आपको शिफ्टिंग और स्केलिंग करके क्या मिलेगा वो पता होना चाहिए प्लॉट करना। तो ये सब क्वेश्चन ही थे, ऐसा नहीं था कि ये केवल थियरी था। उन्हीं क्वेश्चन में जो बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था, कब इनइक्वालिटी चेंज होती है कब नहीं होती है, वो सारी चीजें आपको समझाना जरूरी था। ठीक है ना, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, x² mod x, यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रायंगुलर फंक्शन के फॉर्म में फॉर्मेशन, क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारे करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।